नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आदित्य विजन कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, उसके बाद हम इसका Q1 के नंबर देखेंगे और फिर ये देखेंगे कि आगे में कंपनी ने हमें क्या गाइड किया है। तो इस कंपनी के बारे में हमारे एक सब्सक्राइबर नीतीश कुमार जी ने पूछा था, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ और ये कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। खास करके इसका जो बिज़नेस मॉडल है बहुत ही सिंपल है, किसी को भी समझ में आ जाएगा और पिछले कुछ सालों में इसने आपको अच्छा खासा रिटर्न दिया है। एक टाइम पे ये 80 के आसपास घूम रही थी और 80 से इसने 500 तक का जर्नी को कवर किया है। तो मान लीजिए मोटा मोटा इसने 5-6 गुना का रिटर्न करके दिया आपको। तो उस कंपनी के बारे में देखते हैं करती क्या है। तो बहुत ही सिंपल बिजनेस मॉडल है, वो आपका रिटेल सेक्टर में काम करती है और जनरली जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है वो बेचती है, जैसे फ्रिज हो गया, टीवी, एसी, कूलर वगैरह वगैरह चीज़, ओवन, ये सब बेचती है। तो बेसिकली इसका जो मार्केट है वो कहाँ पर है, बिहार में है, यूपी में है और झारखंड में है। तो ये 3 स्टेट में फ़िलहाल काम कर रही है और कंपनी का ये कहना है कि हम धीरे धीरे करके इन्हीं मार्केट्स में पहला एक्सपेंशन करेंगे, उसके बाद बाकी जो छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, वहाँ भी एक्सपेंड करने का ट्राई करेंगे। तो कंपनी का जो एक्सपेंशन रेट है वो तो काफ़ी ठीक ठाक है। कंपनी का मैनेजमेंट ये कह रही है कि हर साल वो लोग 25 से 30 नए नए स्टोर्स को ओपन करेंगे और करंटली अगर देखें तो उनके पास अराउंड पिछले क्वार्टर में 175 या 176 में नंबर देख लेता हूँ, 175 के आसपास स्टोर था और इस क्वार्टर में मेरे ख्याल से उन्होंने 3-4 और ऐड किया है, तो 178 के आसपास हुआ है। बट इनका ये कहना है कि इस साल में हम लोग जो पूरे नंबर ऑफ स्टोर्स है उसको 200 कर देंगे। तो देखिए, कंपनी अगर ऐसा बोल रही है कि हम नए स्टोर्स को ओपन करने वाले हैं, इसका मतलब क्या है, कंपनी को दिख रहा है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसीलिए क्या कर रही है, वो नए स्टोर्स को ओपन कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो बिक्री कर सके। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी को मैक्स फ़ायदा कब होता है, जब गर्मी का सीज़न बहुत ज़्यादा होता है। मान लीजिए यहाँ पे मेन क्या है, फ्रिज है, एसी है, कूलर है, तो जब गर्मी का सीज़न आता है उस टाइम पे ज़्यादा बिक्री होता है। बट यहाँ पे मैनेजमेंट ने एक बात अच्छा बताया कि जिसको भी आदमी को एसी, फ्रिज, टीवी जो भी खरीदना होता है वो गर्मी के टाइम पे या ठंडी के टाइम पे डिसाइड नहीं करता है, वो साल में पहले डिसाइड कर लेता है, 6 महीना पहले, 3 महीना पहले डिसाइड कर लेता है, बस वो गर्मी का वेट करते रहता है। अब मान लीजिए अगर गर्मी 1 हफ्ता 10 दिन बहुत ज़्यादा पड़ गया तो जाके उसको बाय कर लेगा, क्योंकि उसने कैपिटल पहले से ही एडजस्ट कर रखा हुआ है, मन बना लिया है, बस वो उसको मौका चाहिए बाय करने के लिए। तो अगर कभी कभी गर्मी का मौसम नहीं आता है उस तरीके से तो लोग उसको पोस्टपोन करते हैं, क्योंकि एसी कोई बहुत ज़्यादा कंपलसरी चीज़ नहीं है। फ्रिज मान सकता हूँ थोड़ा बहुत है, बट फिर भी उतना कंपलसरी नहीं है। तो इस बार क्या हुआ, Q1 में मैनेजमेंट ने कहा कि 6 साल में मतलब 6 दशक में, 60 ईयर्स में अगर देखें तो इस बार का जो गर्मी है वो सबसे ठंडा था। जी हाँ, ठंडी गर्मी थी, मतलब ऐसा बोल सकते हैं। तो इसके वजह से क्या हुआ, उनका सेल्स में उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाए लोग। पिछले क्वार्टर्स में अगर देखें तो वो लोग हर साल 30% से ग्रो करते थे, बट इस क्वार्टर में सिर्फ 6% से ग्रो कर पाए। तो ये मुझे सुन के बहुत ही ख़राब लगा, बट इसमें कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर गर्मी कम आता है, उतना गर्मी उस लेवल से नहीं आता है, तो ऑफकोर्स लोग जो है पोस्टपोन करेंगे, क्योंकि जो ज़रूरी खर्चा है लोग वही करना चाहते हैं। ये सब एसी, फ्रिज क्या है, आप इनकम में आता है, मतलब कि अगर आप जो खर्च कर सकते एक्स्ट्रा पैसा, उसी को हम लोग उसमें खर्च करते हैं। तो एक ये दिक्कत हो गया। बट कंपनी ने ये कहा कि इतना ख़राब क्वार्टर होने के बाद भी, मतलब टेम्परेचर इतना कम होने के बाद भी, हमने यहाँ पे क्या किया, 6% तक का ग्रोथ दिखाया, जो काफ़ी ठीक ठाक था। और अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ में देखें तो 4% का आपको देखने के लिए मिला। तो अब अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट लगता है सुनने में काफ़ी अच्छा खासा है, बट मैं थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि ये देखिए Q1 जो होता है इनका, इस कंपनी के लिए सबसे मेन क्वार्टर होता है, क्योंकि देखिए आपका जो शादी वादी का सीज़न होता है, गर्मी का सीज़न होता है, जो मेन सेल्स होता है इनका लगभग 50% जो है Q1 में आ जाता है और बाकी 50% बाकी 3 जो क्वार्टर बचे उसमें आता है। तो अभी कंपनी ने ये गाइड किया कि हम हर साल जो 30% से ग्रो करते थे इस बार शायद ना कर पाए, ऐसा मैं नहीं, मैनेजमेंट कह रही है। तो यहाँ पे देखिए इस साल मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने के चांसेस कम मिलेंगे, बट यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी है। जैसा बिहार सरकार ने अभी क्या किया है कि दिल्ली की तरह आपका 155 यूनिट जो है वो बिजली फ्री कर दिया है। तो इसके वजह से क्या होगा, जो बिजली का जो खर्चा है वो कम होगा और लोगों के अंदर फिर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हम जाके यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। तो एसी का तो काम मेरे ख्याल से ख़त्म हो चुका है, क्योंकि एसी जब भी बिकेगा वो गर्मी के टाइम में बिकेगा। आपका फिर भी फ्रिज बिक सकता है, ओवन बिक सकता है और बाकी टीवी, अप्लायंसेस ये सब बिक सकता है, बट एसी का काम तो ख़त्म हो चुका। अब एसी का सेल्स हमको देखना है तो वो अगले साल देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट कंपनी से मैनेजमेंट से ये पूछा गया कॉन कॉल में कि आपका देखिए सेल्स तो कम रहा है इस बार, क्योंकि गर्मी उतना आया नहीं, तो क्या आपको डिस्काउंट देना पड़ा बहुत ज़्यादा। तो मैनेजमेंट ने ये अच्छा बात कहा कि हमको डिस्काउंट देना नहीं पड़ा, उल्टा हम लोग के जो सप्लायर्स है, क्योंकि कंपनी क्या करती है, रिटेलर है, वो दूसरे कंपनीज का सामान लेती है और बस बेच देती है। तो जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है, जैसे मान लीजिए LG हो गया, सैमसंग हो गया, तो उन्होंने अपनी तरफ से क्या सपोर्ट दिया कि जैसे कोई कस्टमर खरीदता है तो उसमें डिस्काउंट तो नहीं देंगे, बट इंस्टॉलेशन फ्री कर देंगे, मतलब घर में आके लगा के आपका आदमी फ्री में लगा के आ जाएगा।
तो इस तरीके से थोड़ा बहुत इंसेंटिव दिया है, बट प्राइस में डिस्काउंट बिल्कुल भी नहीं दिया गया, जो कि एक अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट एक और चीज़ इस कंपनी के लिए क्या ख़राब हो गया, ख़राब एक्चुअली नहीं बोलूँगा, ये इस कंपनी को पता नहीं था। नॉर्मली क्या होता है कि आपका Q1 में सेल्स बहुत बढ़ता है, तो Q3 Q4 में कंपनी क्या करती है, अपने इन्वेंट्री को बढ़ाती है। मतलब जितना ज़्यादा फ्रिज हो सकता है, टीवी हो सकता है, ये सब खरीद के रख लेती है इन्वेंट्री में, और फिर उसको धीरे धीरे करके बेचती है। तो इस बार क्या होगा, आपका इन्वेंट्री तो बढ़ा हुआ था, बट सामान उस तरीके से बिक नहीं पाया, तो वो इनके इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है। अब उसको ये बाकी पूरे साल में कैसे ख़त्म करते हैं वो हमको देखना है। तो वो अभी तो हम देख नहीं सकते, हमें Q2 का वेट करना पड़ेगा, उसी में हमको आइडिया होगा कि जो मैनेजमेंट बोल रही है वो करके दिखा पा रही है कि नहीं पा रही है। नेक्स्ट अगर देखें तो इस क्वार्टर के पहले कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रही थी। इस क्वार्टर के पहले कंपनी का जो सेम सेल्स स्टोर ग्रोथ जो था, मतलब कि मान लीजिए आप जो एक स्टोर खोल दिया आपने, तो उसमें कितना ग्रोथ दिख रहा है, तो वो काफ़ी अच्छा खासा था, 19% था। बट इस बार उनको थोड़ा बहुत नेगेटिव देखने के लिए मिला है, इनफैक्ट -4% का है। तो कंपनी से पूछा गया कि ऐसा क्यों है, तो वो इसलिए हुआ है क्योंकि बाकी बहुत सारे स्टोर्स खुले, पहली बात तो ये, और दूसरा हर स्टोर का सेल्स घट गया, तो इस वजह से आपका SSG जो है वो -4% का दिख रहा है। तो ये क्वार्टर अगर देखा जाए तो बहुत ही ख़राब कंपनी के लिए गया है, बट इस खराब क्वार्टर में भी कंपनी ने कम से कम 6% का ग्रोथ दिखाया है, और कंपनी गाइडेंस कर रही है कि हम 30% भले ना कर पाए, बट 20-25% से फिर भी ग्रो कर सकते हैं। तो कंपनी का अगर मैं वो देखूँ मूड माहौल कैसा था, तो कॉनकॉल में काफ़ी पॉजिटिव था। जिस भी चीज़ का क्वेश्चन पूछा गया कंपनी ने बहुत ही अच्छे से आंसर दिया। बस हमें अब ट्रैक करना है कि Q2 में जैसा कंपनी ने बोला है वो परफॉर्म करके दिखा रही है कि नहीं। तो ये था कंपनी का बिजनेस मॉडल और Q1 का जो परफॉर्मेंस था। अब देख लेते हैं कि कंपनी का जो चार्ट है वो हमें क्या दिखा रहा है, और साथ ही साथ इसके वैल्यूएशन को भी एक बार देख लेंगे। बट उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ मैं कंटिन्यूसली बनाते रहता हूँ, और जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो आपसे नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा। ओके, तो ये है आपका स्क्रीनर पे आदित्य विजन, और इसका मार्केट कैप देख सकते हैं सिर्फ 5000 करोड़ का है, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक पे देखें तो 50 का है। अभी अगर मैं इसका ग्रोथ देखूं तो ग्रोथ से थोड़ा वैल्यूएशन मुझे महंगा लगता है, क्योंकि अगर मान लीजिए 30-40% से ग्रो कर रही है और प्राइस टू अर्निंग 50 का है, तो थोड़ा सा महंगा है। मतलब आप फेयरली वैल्यूड बोल सकते हैं, बट अंडर वैल्यूड तो बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट अगर हम इसका प्रॉफिट लॉस में आके देखें तो साल दर साल कैसा परफॉर्मेंस किया है। मार्च 2023 में 1300 करोड़ का सेल्स था, फिर 1400 करोड़ का हुआ, फिर 2200 करोड़ का सेल्स हुआ है। तो सेल्स में भी अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है, आपका लगभग 30% का ग्रोथ ठीक ठाक ही दिख रहा है, बट इस क्वार्टर में आपको थोड़ा बहुत देखने के लिए दिक्कत मिला है। नेक्स्ट अगर हम इन्वेस्टर्स में आके देखें तो प्रोमोटर्स के पास 53% स्टेक है, FIs के पास 17% का स्टेक है, जो कि इस क्वार्टर में बढ़ता हुआ नजर आया। बट मुझे लगता है कि ये पिछले क्वार्टर को देख के इन्होंने ऐड किया होगा। अगले क्वार्टर में शायद ये लोग यहाँ पे बेच के भी निकल सकते हैं, क्योंकि ये क्वार्टर खराब हो गया तो आगे आने वाले जो क्वार्टर है वो भी उतना म्यूटेड परफॉर्मेंस रह सकता है, मतलब उतना ज़्यादा ग्रोथ देखने नहीं मिल सकता। तो उसके वजह से मेरे ख्याल से आगे FIs निकल भी सकते हैं, बट ये मेरा ओपिनियन है। नेक्स्ट DIS को देखें तो 9% का स्टेक है, और पब्लिक के पास देखें तो 19% का स्टेक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इतनी छोटी कंपनी में आपके पास 16-17% अगर FIs होल्ड कर रहे हैं तो कंपनी में दम तो है, और ये हमको चार्ट में भी दिखाई देगा। आप देख सकते हैं पिछले 5 साल का चार्ट अगर देखूँ तो ये कंपनी 6-7 रुपये घूमती थी, तो 6 रुपये से 2021 में ये कंपनी चली गई सीधा 500 के आसपास। मतलब ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 100 गुना का रिटर्न मिला है, काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न है इसमें देखने को मिलेगा। बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत स्लो डाउन देखने के लिए मिल रहा है, तो स्टॉक भी यहाँ पे नीचे मूव करता हुआ दिख रहा है। तो वैल्यूएशन अगर देखूँ तो फेयरली वैल्यूड है। अब आगे कैसा परफॉर्म करता है, अगर आगे परफॉर्मेंस खराब होता है तो स्टॉक का प्राइस और नीचे आ सकता है, अगर अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो धीरे धीरे फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही पॉजिटिव है, अच्छा गाइडेंस कर रही है। अब बस हमको ट्रैक करना है, अगर Q2 का रिजल्ट अच्छा आता है तो मैं इसमें एलोकेशन देना स्टार्ट करूँगा। बट फिलहाल मुझे यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं ऐड करने का, क्योंकि मैंने कंपनी को पहली बार ट्रैक किया ही हुआ है, बट रिकॉर्ड अच्छा खासा दिया है इसने, तो कंपनी के ऊपर बहुत लोगों का ट्रस्ट भी है। बट मुझे फिलहाल ट्रस्ट बनाने के लिए एक और क्वार्टर देखना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा महंगे दाम पे ले लूँगा, बट अभी इस दाम पे मैं इसको ऐड नहीं कर सकता। तो ये था आदित्य विजन के ऊपर मेरा एनालिसिस। आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।